हेलो स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नॉमेनक्लेचर में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, शुरुआत में ये माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना ही नहीं सकते। तो उसमें हमने देखा कि वूलर ने सबसे पहला फर्स्ट कंपाउंड यूरिया बनाया था, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से बनाया था। अमोनियम साइनेट को जब वो हीटिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट मिलता है और उससे हमें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था यूरिया। और उससे एक बात ये पता चली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं। उससे पहले ये माना जा रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या स्टार्च है, जो भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना, मीथेन, इथेन, जितने भी कंपाउंड्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं। उस समय तक ये माना जाता था, ठीक है ना। जो ब्रेजिलियस थ्योरी जो आई थी उस अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स थ्योरी की ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई शायद इंटरनल फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरेट करता है। बट जब यूरिया मिला था उसके बाद में एसिटिक एसिड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे और थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को चेंज किया गया था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा तभी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन या उससे बनने वाले, जैसे हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं मिथाइल। और अगर मैं इस मिथाइल से किसी ग्रुप को जोड़ देता हूं, जैसे OH को, तो OH ग्रुप जहां आता है, ये ग्रुप जहां पे भी आता है वो क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल होते हैं। तो बस वही बात है कि ये था क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से हमने क्या निकाला, हाइड्रोजन। और जब नया ग्रुप जोड़ा तो उससे नया कंपाउंड बना। तो जो नया कंपाउंड बनता है वो उसका होता है डेरिवेटिव। क्या होता है, डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। तो कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। और उनसे जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सीखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कुछ एक पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो उसमें नेमिंग में कुछ जगह रेडिकल्स पर डिपेंड करेगा नेम, कुछ पे रेडिकल इंडिपेंडेंट रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल होता है क्या, अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन में जनरली हम क्या सुनते हैं, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिले तो एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले तो एल्कीन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिले तो एल्काइन। तो ये जो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन जो है, ये हाइड्रोकार्बन है। इन हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं तो जो बनता है उसको अपन बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और यही क्या होगा आपका, रेडिकल। तो डेफिनेशन भी आप देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म अ रेडिकल। जैसे मीथेन है, मीथेन से जो बनेगा वो क्या होगा, मिथाइल। इथेन से जो बनेगा वो क्या होगा, इथाइल। वैसे ही ये क्या, प्रोपेन। तो प्रोपेन से अगर मैं फर्स्ट कार्बन से यहां से अगर हाइड्रोजन फ्री करता हूं मैं, अगर यहां से, तो कॉमन नेम में स्ट्रेट चेन को हम बोलते हैं एन प्रोपेन। एन, 3 कार्बन को क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आता है, इन। तो एन प्रोपेन। तो एन प्रोपेन की मैंने फर्स्ट कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाला है तो इसको अपन बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल वो क्या था, एल्केन। एल्केन में से क्या निकाला, हाइड्रोजन, तो क्या बना, एल्काइल। क्या बना, एल्काइल। तो प्रोपेन से प्रोपाइल, एन प्रोपेन था, एन प्रोपाइल। बट अगर मान लो सेकंड कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल दे, अगर ये सेकंड कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला तो ये ग्रुप आपको जहां पे भी मिलेगा, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो।
और कितने कार्बन है? कार्बन है हमारे पास 3। 3 के लिए वर्ड क्या आता है? प्रोप। और एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया तो वर्ड क्या आया? इल। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये मिलता है अपने को। ये आपको जहां पे भी मिलेगा तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उसको बोलना है आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम के अकॉर्डिंग, कि मैं आपको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। ओके। नेक्स्ट, अगर ये आए कि सर ब्यूटेन हो तो C4H10, है ना? C4H10 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में अगर आप देखा था स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रेट चेन हो CH3 CH2 CH2 एंड CH3, स्ट्रेट चेन जब होता है तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या लगाता है? एन, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल है, कितने कार्बन है? 4, तो क्या लगेगा? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, तो एन ब्यूटेन। ओके। इसके अलावा अगर मान लो अब एन ब्यूटेन है, एक इसका फॉर्म और होता है। अब एन ब्यूटेन में से अगर हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, हम इसका क्या बना रहे हैं? रेडिकल। तो एक तो हम हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन यहां फर्स्ट से निकालें और इधर वाला फर्स्ट से निकालें तो वो एक ही बात रहेगी, जो नेम आएगा वो नेम सेम आएगा। या इधर से ये सेकंड बार है, इधर से ये सेकंड बार है, तो यहां से चाहे हाइड्रोजन निकालूं चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाले तो इसका भी नेम सेम ही मिलेगा। तो मतलब ये इस एन ब्यूटेन से हमें दो हमें एल्किल मिलेंगे। अगर मैंने फर्स्ट कार्बन से, अगर यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला यहां से, तो इसको अपन बोलेंगे एन ब्यूटाइल। और अगर मैंने सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो ऐसा कार्बन जो टू कार्बन से अटैच हो, दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी। और कितने कार्बन? 4, तो सेकेंडरी ब्यूट। और एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या आएगा? इल। उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये तो है ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन से हमें दो फॉर्म मिल गए, ये दोनों इसके क्या हो गए? रेडिकल। स्ट्रेट चेन के एक इसका ब्रांच फॉर्म भी होता है, ये आप नोट कर सकते हो दोनों, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये इसका जो ब्रांच फॉर्म है, ब्रांच फॉर्म जो है, ब्रांच फॉर्म को अपन बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में से अगर हम हाइड्रोजन निकाल दें, अब मिडिल वाला जो कार्बन है इसके लिए तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। तो मिडिल वाले कार्बन से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट जो कार्बन है वो ये कार्बन भी सिर्फ वन कार्बन से ही अटैच है। तो जो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या है? 1 डिग्री। तो आइसोब्यूटेन में आप चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाएं, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओगे तो जो बनेगा ग्रुप, मान लो मैंने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो आइसोब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटाएं, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन हम, मतलब
इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन ऊपर वाला और ये इधर वाला तीनों एक जैसे कार्बन थे, और तीनों ही कार्बन जो है सिर्फ एक कार्बन से अटैच थे 1 डिग्री। एक कार्बन से अटैच होता है क्या बोलते हैं 1 डिग्री। बट ये जो मिडल वाला कार्बन है, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, अगर यहां से अपना हाइड्रोजन हटा दें, तो हम ये देखेंगे यहां अगर वैलेंस फ्री हो जाए, तो ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से अटैच था, 3 कार्बन से, तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होता है उसको अपन बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी, लेकिन कॉमन नेम में आपको पता टर्सरी तो आ गया। टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो क्या वर्ड आएगा ब्यूट। हाइड्रोजन निकल गया तो क्या आएगा इल, टर्सरी ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन के 2 रेडिकल होते हैं, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, तो ये अपने ब्यूटेन में एक तो स्ट्रेट चेन और एक मिलती है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के भी 2 रेडिकल मिलते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। और जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में अगर हम चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालो, चाहे वहां से, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आइसोब्यूटाइल। बट अगर मिडल कार्बन से निकालोगे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, कुछ हमें रेडिकल ऐसे भी मिले थे जो अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो डबल बॉन्ड वाला ये इसको अपन बोलते हैं विनाइल। ये आपको कई बार मिल सकता है, बेंजीन के ऊपर मिल सकता है। और डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट sp3 कार्बन, ये होता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक। तो इस पूरे ग्रुप को अपन बोलते हैं, एलिल बोल दो या एलाइलिक बोल दो, एलिल बोल दो या एलाइलिक बोलते हैं। ओके, उस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एलिल सिस्टम बोलते हैं। ओके, विनाइल या एलिल। नेक्स्ट, कुछ जैसे अगर हम देखें यहां से, ये तो अपन कई बार, अगर अपन कौन सा इथाइलिन डाइएमीन, जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहाँ पे NH2 आता है और यहाँ पे भी NH2 आता है, तो अपन उसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन। तो इसको अपन बोलते हैं, ये इस ग्रुप को, दोनों जगह से हाइड्रोजन हटाया, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है एथ, हाइड्रोजन हटाते हैं तो आता है इल, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हटी है, इससे इलीन वर्ड आता है। लेकिन 2 हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन से हट जाए, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। ये एल्काइलिडीन है, ये एल्काइलिन है, एल्काइलिन। ठीक है, तो अगर वहां से हम हटा रहे हैं, तो ये तो हो गया 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या होता है, 2 कार्बन क्या होता है एथ, तो वो तो होता है एथाइलिडीन। क्या होता है एथाइलिडीन। ये क्या बोले इथाइलिन, ये 1 ही कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1 कार्बन में वहीं से दोनों हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बोलेंगे मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ओके, बेंजीन में से अगर हाइड्रोजन हटा दिया, बेंजीन था
C6H6, हाइड्रोजन हटाया तो जो बचा C6H5, इसको अपन बोलते हैं फेनिल, या इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, थाइलिडीन। ओके, नोट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ एक जो है जिनमें डबल बॉन्ड मिल रहा था, डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं अपन अनसेचुरेटेड। उनमें से भी अगर हाइड्रोजन हटाए तो उनके भी क्या हो गए, एल्काइल ग्रुप, या क्या बोल सकते हैं, रेडिकल फॉर्म। बेंजीन पे CH3 को अपन बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन में से अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया तो इसको अपन बोलते हैं बेंजिल। दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो बोलेंगे बेंजल, और 3 हटा दोगे तो बोलेंगे बेंजो। ओके, तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था वैसे। सिस्टम ए, रेडिकल डिपेंडेंट जो है, रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम, नॉन कार्बन कंटेनिंग। इसमें जो फंक्शन ग्रुप होगा, इसमें कोई कार्बन नहीं होगा, किसको छोड़ना है, सिर्फ कीटोन। कीटोन ऐसा मिलेगा जिसमें कार्बन मिलेगा, उसको छोड़कर बाकी जो सारे जो मिलेंगे वो सारे वो मिलेंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा। तो इस नेमिंग सिस्टम में आपको अ, जो भी चेन होगी, मतलब वो डिपेंड करेगी रेडिकल पे। ओके, तो इसमें कौन कौन से अपने फंक्शन ग्रुप में से एक्स मिले, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन तो हेलाइड, OH होगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी, एल्कोहल, NH2, अमीनो, एमीन। ऑक्सीजन मिले दोनों तरफ, अगर R मिले तो ईथर। एक ये देना, कीटोन वाले में कार्बन होगा, बाकी सब वो मिलेंगे जिनमें कार्बन नहीं है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो है, पीछे लाइन आई थी, दोनों में यूज होते हो, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों नेमिंग में यूज होते हैं, डिपेंड वाले में भी और इंडिपेंडेंट वाले में। Cyanide and isocyanide can be named through both system, radical dependent और independent. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, क्या करना है, इसका फॉर्मेट क्या है नेमिंग का, जो भी रेडिकल है और साथ में क्या लगा दो, सफिक्स। जैसे मान लो मैंने ये बोला CH3 और ये OH, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं मिथाइल, और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। मैंने बोल दिया CH3 CH2OH, तो ये इतने ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं, इथाइल। तो OH को क्या बोलते हैं, ऑल इथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम में ये वो सिस्टम है जिसमें नेमिंग जो है वो डिपेंड करता है रेडिकल पे। तो रेडिकल जो होगा, रेडिकल के साथ में आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन ग्रुप जो है, जो भी फंक्शन ग्रुप इसमें कार्बन नहीं आता, वो ये सारे हैं, और इनका सफिक्स लगाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे OH के साथ क्या लगाया, ऑल, तो इथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? जैसे आपके सामने, इस इतने को अपन क्या बोलेंगे, इथाइल, और OH को क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपिल, या बोलते हैं अपन एन प्रोपिल। एन प्रोपिल, और क्या आ गया, क्लोराइड। एन प्रोपिल क्लोराइड। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस नेमिंग सिस्टम में। ओके, कोई और भी मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला
अभी जो पीछे आया, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी। तो टर्सरी टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो टर्सरी ब्यूटाइल। और OH क्या होता है? अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मेन आपको वो रेडिकल पता होना चाहिए। रेडिकल प्लस आप लगा दो क्या? सफिक्स। ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम में, जो रेडिकल पर डिपेंड करता है। सब ये है। ये तो बताओ आप क्या नाम होगा इसका? बताओ क्या नाम होगा? अगर दो पास वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालें, मैंने क्या बोला था? एल्काइलिन। तो ये 2 कार्बन है, क्या बोलेंगे अपन? एथ एथाइलिन। कितने क्लोरीन है? 2। एथाइलिन डाइक्लोराइड। एक ही कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल दें, तो एक ही कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन। जैसे ये एथाइलिन है। एथाइलिडीन। एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। बेंजीन के ऊपर CH2, एक वैलेंसी फ्री है, क्या बोलते हैं उसको? बेंजिल। OH आ गया तो क्या बोलेंगे? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? विनाइल। और ये क्या हो गया? ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड। तो मेन ग्रुप पहचानो, ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? बेंजिल। बेंजिल अल्कोहल। ओके। नेक्स्ट जो दूसरा सिस्टम है, पहला सिस्टम क्या था? जो नेमिंग सिस्टम कॉमन नेम का रेडिकल पर डिपेंड करता है। अब रेडिकल जितने भी हैं, जैसे अपन ने देखा, 1 कार्बन का है मेथेन से मिथाइल, 2 कार्बन एथेन से इथाइल, 3 कार्बन का क्या? प्रोपेन। प्रोपेन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपाइल। और अगर उसके सेकंड कार्बन से निकालें तो आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन से हमने देखा था, एक तो उसकी स्ट्रेट चेन और एक उसकी ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन से हाइड्रोजन निकालोगे तो एन ब्यूटाइल, और ब्रांच चेन से निकालोगे तो आइसोब्यूटाइल। ओके। तो अगर वो आपको रेडिकल्स पता है, तो रेडिकल के साथ में जो भी फंक्शन ग्रुप अटैच है, रेडिकल प्लस फंक्शन ग्रुप का क्या? सफिक्स। वो ऐड कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन नेम उसका। ओके। सिस्टम सेकंड, कुछ ऐसे नेम भी मिले जिस जो रेडिकल पर डिपेंड नहीं करते, और कार्बन कंटेनिंग, जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें होता है ना? या ये आपके सामने है सारे, CO एक्स। एक्स मतलब हेलोजन, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, या इसका सफिक्स लगता है इल हेलाइड। इल हेलाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता होगा इक एसिड। जैसे
अगर आपने कभी सुना हो HCOOH, तो कॉमन नेम में वन कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। वन कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, टू कार्बन को बोलते हैं एसिड। तो फॉर्म हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जहां आ गया, वहां पीछे बन गया इक, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इक एसिड। तो यहां पे जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो ध्यान रखना है पीछे क्या लगाना है, इक एसिड। और आपको ध्यान रखना है वो जो नेम होगा वो रेडिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कार्बन कितने हैं उसमें। वन कार्बन होगा तो उसको बोलना है फॉर्म, टू कार्बन है तो एसिड, थ्री कार्बन है तो प्रोपियोन, फोर है तो ब्यूटायर, फोर फाइव बोलता है वेलर, वेलरिक एसिड एक आता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको फंक्शन ग्रुप ध्यान रखना है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कौन सा? एस्टर। तो एस्टर वाले में सफिक्स क्या यूज करना है? एल्किल। ये इधर वाला बाहर वाला जो एल्किल, और जो इधर जैसे मान लो थ्री कार्बन आ गया तो ब्यूटेनेट, ब्यूटोनेट, ठीक है ना। तो एट लगता है। प्रॉप, प्रॉप जो होता है, जितने भी कार्बन हो गए पीछे का लगाना है आपको, एट लगाना है। ठीक है। एक एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड में एमाइड लगाना है, एल्डिहाइड में आपको एल्डिहाइड लगाना है, साइनाइड में आपको नाइट्राइल लगाना है, और एनसी में आपको आइसोनाइट्राइल लगाना है। ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमन नेम के लिए है ये, कॉमन नेम के लिए। फॉर्मेट क्या रहता है इसका? प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स किसका? तो प्रीफिक्स लगेगा नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शन ग्रुप। जैसे मैंने बोला ना वन कार्बन है, तो वन कार्बन, कार्बन का नंबर अगर वन हो तो हमें उसको क्या बोलना है? मैथ। जैसे मैंने बोला, मान लो मैंने ये लगा दिया कॉमन नेम, उसको मैथ नहीं लगा, कॉमन नेम को क्या लगाना है? फॉर्म, फॉर्म लगाना है। तो ये CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। और वन कार्बन क्या होता है? फॉर्म, तो इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। टू कार्बन है, कार्बन टू है तो वर्ड आता है एसिड। तो अगर यहां पे अगर टू कार्बन आता है, CH3CHO, तो उसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसिड वर्ड आ गया प्रीफिक्स की फॉर्म में, जो डिपेंड करेगा किस पे? नंबर ऑफ कार्बन पे। लास्ट में उसका सफिक्स। सफिक्स सर कैसे याद? सफिक्स के लिए मैंने आपको बताया, एल्डिहाइड आए तो एल्डिहाइड लगाना है, साइनाइड आए तो नाइट्राइल लगाना है, CONH2 आता है तो एमाइड लगाना है, और ये जो है ये आपको मिलेगा एनहाइड्राइड तो इक एनहाइड्राइड। ओके। तो ये आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन, वन के लिए फॉर्म, टू के लिए एसिड, थ्री के लिए प्रोपियोन, फोर के लिए ब्यूटायर, फाइव के लिए वेलर। जैसे मान लो अगर ये आ गया CH3CH2CH2, ये आ गया मान लो। अब तुम आप यहाँ पे बोल दोगे कि सर कितने कार्बन है? फाइव कार्बन। तो फाइव कार्बन के लिए क्या वेलर, क्या लगाना पीछे? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या लगा? इक वेलरिक एसिड, बस वेलरिक एसिड। ओके। फिर नेक्स्ट कुछ वर्ड, जैसे अगर आपको किसी में डबल बॉन्ड मिले और फंक्शनल ग्रुप मिले, डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शनल ग्रुप मिले, तो आपको एक्रिल वर्ड यूज करना है। जैसे मान लो ऐसा कुछ आ गया, थ्री कार्बन है, थ्री कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शनल ग्रुप, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको बोला बोला होगा उसको एक्रोलिक एसिड, एक्रोलिक एसिड। ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। वन कार्बन फॉर्म,
और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इक आ गया, फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलोगे आप? एसिटिक एसिड। यहां अपन बोलते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटायर। उसमें भी 1 2 3, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो इस अकॉर्डिंग आप बोलते हो बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन कहते हैं ब्यूटायर, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप आता है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इक एसिड। तो आइसो ग्रुप अपने पास आ गया, लेकिन आइसो के अकॉर्डिंग अपन नहीं बोला कितने कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रॉप आ रहा है। लेकिन ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड। तो कॉमन नेम में अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें अगर ऐसा कुछ मिले, 3 कार्बन मिले, उसमें डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शन ग्रुप हो, तब तो एक्रिल वर्ड। 4 कार्बन हो, डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शन ग्रुप हो, तो क्या बोलेंगे? क्रोटोनिक। जैसे यहाँ पे ऐसा होता, ये कंपाउंड अगर अपन ऐसे भी ले सकते थे, मान लो मैंने इसी कंपाउंड का क्या कर दिया, यहाँ पे COOH कर दिया, तो 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ फंक्शन ग्रुप भी है, इसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड, कॉमन नेम में। एल्डिहाइड आता है तो क्रोटोनिक एल्डिहाइड। ओके, तो ये आपको जानना है, ये कुछ ऐसे नेम है जिसमें हमें साथ में जो फंक्शन ग्रुप मिला है वो कार्बन कंटेनिंग है, तो उनका अगर हम कॉमन नेम करते हैं, तो कॉमन नेम में हमें अगर 1 कार्बन आता है तो हमें यूज करना है फॉर्म, 2 कार्बन आता है तो एसिड, 4 आ रहा है तो ब्यूटायर, और कई बार अगर आइसो ग्रुप आ रहा है तो आइसो के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है। और अगर 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ में फंक्शन ग्रुप है तो एक्रिल वर्ड। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ फंक्शन ग्रुप है, तो क्या यूज करोगे? क्रोटोनिक, क्रोटोन वर्ड। ओके, नेक्स्ट। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक फॉर्मेट रहता है। अगर हम कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे OH जोड़ा, CH3, है ना? तो अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं, तो इसका नेमिंग मान लो आ रहा है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, क्योंकि जहां OH अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच होता है उसको मिनिमम नंबर दिए जाते हैं। तो अगर मैंने इसको मिनिमम नंबर दिया तो 1 2 3 4 एंड 5, तो सेकंड पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल। अब ये जो रिंग है, रिंग में कितने कार्बन है? 5। 5 है तो मैं रिंग के लिए वर्ड यूज करूंगा साइक्लो, साइक्लो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। और इसके फर्स्ट पे कौन है? OH, तो साइक्लोपेंट 1 ऑल। तो बात ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आईयूपीएसी फॉर्मेट में सबसे पहले हम जो यूज करते हैं, इसको एस प्रीफिक्स, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन के लिए यूज किया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेंगे आपको,
जैसे अगर कहीं पे मिथाइल जुड़ा हुआ मिले मेन पेरेंट कार्बन चेन के अलावा, जैसे ये पेरेंट कार्बन चेन ये थी 1 2 3 4 5, इस चेन के बाहर जो जुड़ा हुआ है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए सब्स्टिट्यूएंट के सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है, ये रही। मैंने सबसे पहले नेमिंग जो की है वो किसकी की है, 2 मिथाइल। फिर मैंने प्रीफिक्स यूज किया, प्राइमरी प्रीफिक्स जो क्या आ गया, साइक्लो। ये साइक्लिक इसलिए साइक्लो। फिर वर्ड रूट, मतलब जो जो साइक्लो है उसमें कितने कार्बन है, 5, इसलिए मैंने क्या बोला, साइक्लोपेंट। फिर अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, तो मैंने यहाँ पे मैं इसको पेंटेन भी बोलता हूँ, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बोल दो। एन, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो एन, डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाए तो इन, और इस रिंग में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन। ये प्राइमरी सफिक्स। और सबसे लास्ट में जो लगेगा वो लगेगा सेकेंडरी सफिक्स, जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे कौन है, OH, मैंने लास्ट में इसलिए क्या बोला है, 1 ऑल। तो किसी का भी अगर IUPAC नेमिंग करनी है तो सबसे पहले हमें उसके सब्स्टिट्यूएंट लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज करो। उसके बाद में आप बताओ कि उसकी जो आपने कार्बन चेन ली है वो कितने कार्बन की है, वो वर्ड रूट बताओ। अगर एक कार्बन है तो मैथ यूज करो, 2 कार्बन है चेन में एथ यूज करो, 3 है तो प्रॉप यूज करो, 4 है तो ब्यूट यूज करो, 5 है तो पेंट यूज करो, जितने भी कार्बन की चेन है। फिर उसके बाद में अगर जो चेन आपने ली है उस पूरे में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन आप प्राइमरी सफिक्स लगाओगे। और अगर मान लो उस चेन में कहीं पे मेन फंक्शन ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ये जुड़े हुए हैं तो हमें उनका सफिक्स लगाना पड़ेगा। ये IUPAC नेम का एक फॉर्मेट रहता है, तो आप देख सकते हैं आराम से। बाकी आप जब नेमिंग करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम इसको कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रूल जो है, लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। कैसे, जैसे मान लो मेरे को अगर एक यहाँ पे मान लो ये मिथाइल जोड़ रखे, मान लो मैंने एक कार्बन चेन ली। अब इस कार्बन चेन के मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 और 4, तो इसके सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ, CH3, थर्ड पे क्या जुड़ा हुआ, CH3। तो अगर मैं इसको, अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 2,3, 2,3 डाई, डाई का जुड़ा हुआ है CH3, तो इसको CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल डाई मिथाइल। मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनकी अगर हमें पोजीशन बतानी है, लोकेंट्स बताना है, तो उनके बीच में कॉमा का यूज करना है। तो लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। लोकेंट्स एंड अल्फाबेट्स, अगर ये लोकेंट्स है और अल्फाबेट्स है उनके बीच में क्या लगाना है, डैश, हाइफन बोलते हो, डैश का यूज करते हो। जैसे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ब्यूटेन, जो मैंने जो लिया है वो ब्यूटेन है, तो इसमें अल्फाबेट्स और जो न्यूमेरिकल नंबर है, नंबर्स जो है उनके बीच में हमने क्या लगाया है, हाइफन लगाया है। और 2 नंबर्स के बीच में हमने क्या लगाया, कॉमा का यूज किया। ओके, इसके अलावा अगर कहीं पे किसी में डाई, ट्राई, आइसो, नियो, इनके बीच में कॉमा और का यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर मान लो यहाँ पे डाई मिथाइल आ रहा है और ऊपर कोई कार्बन है उस पर अगर C2H5 आ रहा है, इधर भी C2H5 कुछ आ रहा है मान लो, तो ऐसे नहीं, डाई मिथाइल फिर कॉमा करके आप ऐसे उसको लगातार लिख सकते हो आप। तो डाई, ट्राई, आइसो, नियो ये जो वर्ड है इनको सेपरेट नहीं करना कॉमा के अकॉर्डिंग। ठीक, इनको कंटिन्यूसली फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स अपन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर रूट वर्ड। अल्फाबेटिकल कैसे, जैसे अगर मान लो किसी में, मान लो
कोई कार्बन चेन है, उसके इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग किसका नेमिंग करेंगे, ब्रोमो का। फिर किसका करेंगे, क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, बी आता है, फिर कौन आता है, सी। तो ये थोड़ा सा हमें जानना है। प्रीफिक्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब वो कार्बन चेन कितने कार्बन की है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, ये ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को लिखने से पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और फिर मैं क्या लिखूंगा, ब्यूटेन। मेरे को ये ब्यूटेन जो है ये हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड से पहले मैं इनको लिख रहा हूं, जो पहले लिखते हैं उसको तो अपन बोलते हैं प्रीफिक्स। इनको मैंने जो लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले ब्रोमो लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा, क्लोरो लिखा। ओके, तो प्रीफिक्स 1 डिग्री प्राइमरी प्रीफिक्स और 2 डिग्री इस अकॉर्डिंग। ओके, साइक्लो इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। कई बार नेमिंग में, जैसे अगर मान लो यहां पे ही, जैसे मैं इसकी नेमिंग करता हूं, तो ये जो है साइक्लिक है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइक्लो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या होते हैं, साइक्लो ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट से पहले जो लिखा जा रहा है वो क्या है, प्रीफिक्स है। तो साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट एंड रिटर्न बिफोर 1 डिग्री। अगर मान लो मैं इसी में मैंने, अगर मैं ये जोड़ देता ब्रोमो और ये मान लो मैंने क्लोरो, तो मैं इसका नेम क्या लिखता, मैं इसको ये लिखता 1 ब्रोमो, है ना, 2 क्लोरो, और फिर क्या बोलता, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये जो है ये तो हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या आ गया, साइक्लो। तो ये साइक्लो भी आ गया, एक प्रीफिक्स आ गया, और ये भी क्या आ गए, प्रीफिक्स। तो बस वही बात है, तो इसीलिए इसने बोला है ये जो साइक्लो है वो क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट एंड रिटर्न बिफोर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ये क्या था, 1 डिग्री, 1 डिग्री से पहले इनको लिखा था, ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, ये जो भी मिथाइल, इथाइल, ये हमेशा साइक्लो से पहले लिखे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर कितने कार्बन की चेन है उसको बोलते हैं वर्ड रूट। फिर अपन वर्ड रूट के बाद में, वर्ड रूट के बाद में सफिक्स, और सबसे लास्ट में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स। ओके, फिर ये कुछ एक सब्स्टिट्यूएंट है जनरली अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो ए साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक ना हो, उनमें सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, ये कुछ भी हो, सबसे पहले इनको लिखो। फिर लिखो रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। तो आर के लिए तो अपन, आर अगर कहीं पे अटैच है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या, एल्किल, NH2 अमीनो, ONO नाइट्राइट, OC2H5 क्या होता है, एथॉक्सी, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल, थायो, इसको क्या बोलेंगे, CH3COO, क्या बोलेंगे, ये ग्रुप जो होता है ये होता है एसिटिल, होता है एसिटिल, और साथ में ऑक्सीजन आ गया तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी बोलते हैं। C6H5COO, मिथाइल की जगह क्या कर दिया, C6H5, तो उसको बोलते हैं फेनिल बोलते हैं, या बेंजीन से बना है तो उसको बोलते हैं बेंजोइल ऑक्सी, बेंजोइल ऑक्सी। ओके, फिर एक्स को क्या बोलेंगे, हेलो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, CH2OH क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मेथिल, क्या बोलेंगे, NHCH3 मिथाइल एमिनो,
और ये आपके आ गया इथाइल का, कितने कार्बन हो गए इसमें, 2 ही हो गए, 3 ही हो गए। प्रोपो प्रोपेनॉयल ऑक्सी, यहाँ पे ये भी बेंजीन के साथ में CO, तो बेंजोइल ऑक्सी, यहाँ पे आ गया प्रोपेनॉल ऑक्सी। और OR क्या हो गया तुम्हारे, OR एल्कोक्सी। बेंजीन आ गया तो बेंजीन का C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्सी। तो ये जब भी आपको मिले, ये मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, और सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिले तो प्रीफिक्स की फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है। ओके, वर्ड रूट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन चेन। जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, तब मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया Br, जोड़ दिया यहाँ पे मैंने क्लोरीन, जोड़ दिया NH2, जोड़ दिया यहाँ पे मैंने COOH जोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो हैं चेन के बाहर ये होता है सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखा आता है, सब्स्टिट्यूएंट ही आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी। तो अपन आप अब इनको लिखोगे तो किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, अल्फाबेट से अकॉर्डिंग। तो ये 1 2 3, तो आपने लिख दिया क्या, 3 पे आ गया NH2 को बोलते हैं एमिनो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अमीनो में A आता है, ब्रोमीन में B, तो वो आएगा 5 पे, 5 ब्रोमो। फिर 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो। ये सारे हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड है नहीं तो साइक्लो आएगा नहीं, सीधे आ जाएगा कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कार्बन चेन में बता रहा हूं ये वर्ड रूट है, क्या बोलूंगा मैं, हेक्स। अब इसमें या तो उसको ये बोल दो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, हेक्सेन, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो ये जो आया ये तो आया वर्ड रूट, ये आ गया प्राइमरी सफिक्स एन, और ये लास्ट में जो आया ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले ये अमीनो, ब्रोमो, ये आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लिक इसमें था नहीं तो इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स आया नहीं। हेक्स आ गया क्या, वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, और ये आ गया सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन वर्ड रूट आता है। नेक्स्ट, प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। जैसे ये पूरी कार्बन चेन जो है वो क्या, सिंगल बॉन्ड थी तो मैंने क्या बोल दिया, हेक्सेन। अगर डबल बॉन्ड आता तो हेक्सीन बोलता मैं। तो वो उस अकॉर्डिंग जो आता है वो प्राइमरी सफिक्स आता है। ठीक, इसमें एक अपन कर सकते, मान लो डबल बॉन्ड, ये मान लो ये मैंने ले लिया मान, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया। अब यहाँ पे मैंने कोई भी अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया है, तो सब्स्टिट्यूएंट जब नहीं लिया है तो सीधे कार्बन चेन कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 क्या बोलूंगा, पेंट। अब पेंट डबल बॉन्ड कितने में, 1 एंड 2 पे, तो पेंट 2 इन 1 पे कौन, एल्डिहाइड 1L। अब इस बार सीधे कौन आ गया, वर्ड रूट, क्योंकि वर्ड रूट से पहले वाले जो थे प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं, तो सीधा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आ गया, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे टॉप पे आएगा उसका हमें से लगता है सफिक्स। बाकी जितने भी है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो CH3 CH, या मैंने कर दिया CN OH, ये मानो मैंने जोड़ दिया COOH। तो आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप बॉटम में जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा साइनो, और उसके नीचे फिर मिलेगा OH। तो जो टॉप पे जो आएगा
ये आएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का तो क्या लगेगा, सफिक्स। बाकी सबके क्या लगेंगे, प्रीफिक्स। अब इनके प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे अब देखो, मैंने एक ये भी ले रखा है यहाँ पे, जैसे ये COOH। हमें ये स्ट्रक्चर से पहचाना आना जरूरी है कि ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये CHO आ गया एल्डिहाइड, और ये OH आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप 3 है, लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं अभी बताऊंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो टॉप पे आएगा वो होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। उसका ही नेमिंग में सबसे लास्ट में जो लगेगा सफिक्स, वो उसका ही लगेगा। बाकी सबके तो प्रीफिक्स लगेंगे। ओके, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, आराम से आप देख सकते हो और नोट कर सकते हो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले है, उसका प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, सफिक्स लगता है ओइक एसिड, और स्पेशल सफिक्स कभी लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। SO3H जुड़ा हो तो सल्फो वर्ड आता है, और वैसे इसको बोलते हैं सल्फोनिक। और कभी कभार स्पेस लग रहा है तो भी सल्फोनिक ही होता है। ये होता है एनहाइड्राइड, जनरली प्रीफिक्स यूज नहीं आता है। क्या यूज आएगा, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। फिर नेक्स्ट आ रहा है एस्टर। ईस्टर बोलते हो, एस्टर का प्रीफिक्स जो है वो आराम से याद कर सकते हो क्या, ये OR को बोल दो एल्कोक्सी, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। या फिर अगर आप बोलते हो एक साथ अगर बोलोगे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो क्या, ये जो इतना ग्रुप जो है, मतलब ये इतना RCOO, ये जो होता है इसको बोलते हैं एल्केनोयल। एल्केनोयल, साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो एल्केनोयल ऑक्सी भी बोलते हैं उसको। ज्यादा ये सही है कि आप आराम से OR को बोल सकते हो क्या, OR को बोल सकते हो एल्कोक्सी, और CO को बोल सकते हो कार्बोनिल। जब नेमिंग में हम यूज करेंगे तो लास्ट में सफिक्स आता है O8, कार्बोक्सिलेट। RCOX, ये ऐसा होता है RCO, और यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन, तो उसके लिए आता है हेलोफॉर्मिल, या अपन बोलते हैं ऑयल हेलाइड, कार्बोनो कार्बोनिल हेलाइड बोलते हैं। RCONH2 एमाइड होता है, तो इसके लिए प्रीफिक्स आता है कार्बेमोइल, और जो सफिक्स आता है वो आता है एमाइड, कार्बोक्सामाइड। साइनाइड आए तो साइनाइड के लिए प्रीफिक्स आता है साइनो, और सफिक्स इसका आता है नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स प्रीफिक्स जो आता है वो आता है या तो ऑक्सो या फॉर्मिल। बताऊंगा आपको ये कब ऑक्सो लगाना है कब फॉर्मिल। और सफिक्स लगता है एल, और कभी कभार स्पेशल सफिक्स आता है कार्ब एल्डिहाइड। कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो, और सफिक्स लगता है क्या, ऑन। एल्कोहल में अगर वो फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आ रहा है, सफिक्स लगेगा ऑल, और प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रोक्सी। RSH क्या होता है, थायो एल्कोहल, तो ये लगेगा मरकेप्ट और प्रीफिक्स, और सफिक्स लगेगा क्या, थायोल। और RNH2 में अगर NH2 देख लो सबसे बहुत नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब वो जनरली मिलता है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जब भी मिलेगा तो उसका प्रीफिक्स यूज में आएगा अमीनो। अगर वो अगर वो मान लो सफिक्स की फॉर्म में यूज आ जाए, उसके खुद के ही कंपाउंड है एमीन के, तो नेम के लास्ट में क्या लगेगा, एमीन। तो ये आपको टेबल याद रखना है, देख सकते हो आप टेबल को आराम से। इस टेबल को आप आराम से रट लो, आज आराम से। फिर अपन इसके बेसिस पर देखेंगे कि नेमिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये टेबल याद होगी तभी हम आगे नेमिंग कर पाएंगे। तो ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद रखना है, ये टॉप टू बॉटम, सफिक्स प्रीफिक्स, ये आपको इस अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर मान लो लिखने का आलस हो। ओके,
इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में कि IUPAC नेमिंग हमें कैसे करना है, क्या रूल्स रहते हैं। आज जो मैंने कुछ आपको कॉमन नेम बताए तो वो कॉमन नेम ध्यान रखो, इसके अलावा IUPAC का प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखिए। ओके, जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग के साथ।